आसिफ मुश्तबा साहब कह रही है बात कि पाकिस्तान को लॉस होगा। ठीक है, पाकिस्तान को अगर 60% 70% लॉस होता है तो 20%, 30%, 25% बीसीसीआई को भी तो लॉस होगा ना, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान से खेलते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है, उनकी रणजी ट्रॉफी हो जाती है, आईपीएल हो जाती है। इवन अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज वो गो के हार गए, किसी और मुल्क से भी खेलते हैं तो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। देखिए, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से मैं भारत के एक बड़े सहाफ़ी हैं जो हर पाकिस्तानी चैनल पे नज़र आते हैं आजकल, वो कह रहे थे कि रेवेन्यू आईसीसी के रेवेन्यू से भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता। उन्होंने ये कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अपने ज़राए हैं, बहुत ज़राए हैं, उनकी जो एसोसिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और वो सेल्फ जनरेट करती हैं पैसा। तो ये बात अगर उनकी मान ली जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता है। ये बात अगर वो ठीक कह रहे हैं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी इसमें शामिल किया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ हम देखते हैं, अब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, आजकल फर्स्ट क्लास का इवेंट हो रहा है। आप ये मुझे बताएं, कोई कहीं कमेंट्री आप सुन रहे हैं उसकी, कहीं आप उसकी लाइव स्ट्रीमिंग तो खैर आप देख ही लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट क्लास हुआ ना उसको टेलीकास्ट किया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ना स्पॉन्सर्स का सिलसिला है, ना ग्राउंड की आज सूरत हाल देखो। जो मीरपुर खास से मैच हुआ कराची ब्लूज़ और डेरा मुराद जमाली का, 50 रन पे पहली इनिंग में और 51 रन पे दूसरी इनिंग पे आउट हो गई। उसके अलावा एक और मैच केआरएल पे, उसकी पिच की कंडीशन आपको पता है कितना वहाँ पर एक दिन और 1 घंटे में मैच खत्म हो गया वहाँ पे। तो भाई यह सूरत हाल है डोमेस्टिक की। तो पैसा तो बहरहाल आपको चाहिए, ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम चलाने के लिए, वो तो एक अलग किस्सा है, लेकिन क्रिकेटर्स के इंतजाम चलाने के लिए अभी हाल ही में जितना सब कुछ हुआ, इमर्जिंग कप में जब जा रही थी पाकिस्तान की टीम, मेंस टीम, उसको डेलीज नहीं मिली। विमेंस टीम जो जा रही थी एक इवेंट खेलने अभी 2 माह पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में, उसको डेलीज नहीं दी गई। तो भाई बहुत सारे मसाइल हैं। पैसा इज इम्पॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन आसिफ भाई जब ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि हम अब इंडिया से कहीं पे भी किसी सूरत में भी नहीं खेलेंगे, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्या इस तरह आइसोलेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि दीगर ममालिक की जो लॉबिंग है, जो सोशलाइजेशन है, वो तो बीसीसीआई के साथ है। सही कह रहे हैं आप, उसमें यही तो मैं बताया आपको कि मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल डिसीजन है ये मेरा, क्योंकि आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसमें जज्बात भी देखने पड़ेंगे, अपने फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, हर तरीके से उसका एक बीच का रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं खेलते मैचेस जो भी हैं तो इसमें जो ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान जो है वो बीसीसीआई से नहीं होगा। जैसे आपने कहा अर्ज किया कि जो दूसरी बोर्ड में वो भी फिर जो है ना रिलेक्टेंट, वो थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट सकती हैं, क्योंकि प्रेशर होता है बीसीसीआई के, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अपने उनको वो अब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान से भी आप अपने जो टाइज हैं वो हल्के रख लें या कम कर लें। तो ये हो सकता है। तो सारी चीजें सूरत जो स्टॉक होल्डर्स है वो देख रहे होंगे, तो सारी चीजें जज्बात पे नहीं देख रहे होंगे, और भी चीजें होती हैं। लेकिन अगर हमें अपनी हिम्मत इतनी है कि हम सस्टेन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी शुड डू गो, कि हमें नहीं खेलना चाहिए मैच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं